नमस्कार। मंगलिक दोष और उसके अरिष्ट निवारण का उपाय। विवाह योग्य लड़के लड़की की जन्म कुंडली में वर्ण, वश्य, तारा, ग्रह मैत्री आदि अष्टकूट संबंधी गुण मिलान के पश्चात कुंडली में मंगलिक दोष पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। मंगलिक दोष का आधार सामान्यतः इस तरीके से माना जाता है कि लग्ने वेद पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्ता कन्या विनाशका। अर्थात जिस कन्या की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में मंगल हो तो कन्या पति के लिए हानिकारक। इसी भांति अगर लड़के की कुंडली में इन्हीं स्थानों पर मंगल हो तो कन्या को हानिकारक होता है। इसी भांति लग्न चंद्र में कभी कभी शुक्र की राशि में भी मंगल की उपयुक्त राशियों का विचार किया जाता है, परंतु इन स्थितियों पर विचार आजकल ज्योतिषी लोग प्रायः कम करते हैं। अपवाद क्या हो सकता है? मंगल दोष वाली कन्या का विवाह अगर मांगलिक दोष वाले वर से करने से मंगल दोष अनिष्ट नहीं होता, तब वरवधू के साथ दाम्पत्य सुख मिलता है, ऐसी मान्यता है। कुछ दोषवती दया कुछ दोषवते किल नास्ति दोषो चानिष्टम दाम्पत्यो सुखवर्धनम। मंगलिक संबंधी उपयुक्त श्लोक के परिहारार्थ स्वरूप मुहूर्त ग्रंथों में अन्य अनेक प्रकार परिहार्य वाक्य हैं। जैसे वर कन्या की किसी एक कुंडली में मंगलिक दोष हो तो दूसरे की कुंडली में उन्हीं स्थानों पर शनि, राहु आदि क्रूर ग्रहों से मंगलिक दोष भंग हो जाता है। यदि मंगल गुरु द्वारा दृष्ट या युक्त हो या दोनों कुंडलियों में किसी एक की कुंडली में राहु मंगल का योग हो तो मंगलिक दोष भंग हो जाता है। केंद्र त्रिकोण में गुरु, शुक्र आदि शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह हो तो मंगल दोष अनिष्टकर नहीं होता है। दोनों कुंडलियों में परस्पर राशि, मैत्री और गणेय के हो तथा 27 से अधिक गुण मिलते हों तो भौम दोष को क्षीण अथवा भंग माना जाता है। और भी अनेक परिहार मिलते हैं जिससे मंगलिक दोष भंग हो जाता है। अब आपको बता रहे हैं कि मंगलिक दोष शांत कैसे किया जा सकता है। मंगल दोष के निवारण के लिए भौम गायत्री मंत्र की मंगलवार से शुरू करके कम से कम प्रतिदिन 3 माला जब 22 दिन तक लगातार करने के पश्चात अंतिम मंगलवार को गुड़ की रेवड़ियां, गुड़ का हलवा, बेसन की बर्फी, नारियल और लाल वस्त्र धर्म स्थान पर चढ़ा दें। इससे मंगलिक दोष का परिहार हो जाए। दूसरा उपाय, श्रावण मास में विशेष रूप से श्री मंगला गौरी का व्रत करें। मंगल चंडिका मंत्र और स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना शुभ होगा। इस स्तोत्र का नियमित और विधिपूर्वक पाठ करने से मंगलिक दोष और मंगल जनित दोषों की शांति निश्चित होती है। विवाह सुख की बाधाएं दूर होती हैं। मंगल चंडिका का मंत्र और स्तोत्र अत्यंत कल्याणकारी हो। तीसरा उपाय है, जातक या जातिका सुंदरकांड का पाठ किसी शुभ समय शुरू करके लगातार 108 दिन तक करें। बाद में भी मंगलवार, वीरवार और शनिवार को यथासमय करते रहना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को एक नारियल पानी वाला मौली लपेट कर सिंदूर लगाकर गुड़ सहित धर्म स्थान पर चढ़ाएं। कन्याओं में मीठा प्रसाद बांटना भी शुभ होता है। चौथा उपाय, मंगलवार शुक्ल पक्ष से शुरू करके 108 दिन मीठी चपातियां गरीबों में बांटें। पांचवा उपाय, वट सावित्री व्रत के दिन से शुरू करके पूरा वर्ष हर मंगलवार को वट वृक्ष की जड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। दूध से भीगी मिट्टी से वृक्ष को तिलक करके भी माथे पर लगा ले तो ये भी शुभ रहता है मंगलिक दोष शांति के लिए। छठा उपाय है मंगल दोष शांति का, जातक को चांदी का कड़ा 2.5 तोले का तांबे की कील लगवाकर दाएं हाथ में और जातिका को चांदी का कंगन या 2 चूड़ियां 2.5 तोले की दोनों कलाइयों में पूर्णमासी को कच्चे दूध और गंगा जल में डुबोकर ओम श्रांग श्रीं श्रवण शाह चंद्रमसे नमः मंत्र पढ़ 11 बार पढ़कर पहनना चाहिए। कड़ा पहनने के बाद कन्या पूजन और प्रसाद बांटना चाहिए। 7वां उपाय है, मंगलिक कन्या का विवाह सुनिश्चित होने के पश्चात शुभ मुहूर्त में
श्री विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह तथा मांगलिक लड़के का विवाह अर्क के पेड़ के साथ करना चाहिए। 8वां उपाय है मंगलिक दोष शांति का कि मंगलिक जातिका में लड़की की अंगारकी चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। उस दिन गणेश जी का पूजन करने के पश्चात मंगल का पूजन करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें। तत्पश्चात अंगारकाय गणपतये नमः मंत्र पढ़ते हुए श्री गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। 9वां उपाय है मंगलिक दोष शांति का। मंगलिक प्रभावित कन्या को नवरात्रों में मंगलवार से शुरू करके एक नारियल मौली में लपेट कर सिंदूर लगाकर दुर्गा कवच का पाठ करके प्रातः 8 से 9 बजे के बीच दुर्गा मंदिर में लगातार 9 मंगलवार चढ़ाना है। एक नारियल मौली लपेट कर सिंदूर लगाकर 7 लड्डू ओम राम रामाय नमः मंत्र की कम से कम 1 माला करके श्री हनुमान मंदिर में लगातार 21 बार मंगलवार को चढ़ाना चाहिए। मंगला दोष शांति का 10वां उपाय है मंगलिक लड़की द्वारा श्रावण मास में सोमवार का व्रत 16 सोमवार शुरू करके प्रतिदिन मतलब सोमवार को व्रत शुरू करके सावन में और 16 सोमवार का व्रत करके प्रतिदिन पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करें। पार्वती चालीसा का पाठ करना मंगलिक दोष शांति का बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। मंगला गौरी का व्रत 11वां उपाय है। व्रत मास श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को विधिवत व्रत गौरी पूजन अर्चना आदि का विधान है। ये व्रत भी भौमादि अरिष्ट दोषों को शांति कराने के लिए परम उपयोगी है। ये व्रत मुख्यतः महिलाओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए। 12वां उपाय है श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को विधिवत गौरी पूजा अर्चन करने का विधान है। ये व्रत भी भौमादि अरिष्ट दोषों को करने के लिए उपयोगी है। ये व्रत मुख्यतः महिलाओं से किया जाता है। लाल रंग की गाय को प्रतिदिन या हर मंगलवार को मीठी चपातियां खिलाना शुभ रहेगा। श्री हनुमान मंदिर में सायंकाल को श्री हनुमान मंदिर में दीपदान करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मंगलिक दोष शांत होता है। लड़के या लड़के दोनों की कुंडलियों में किसी एक की कुंडली में मंगलिक दोष हो और दूसरे की कुंडली में भौम दोष का अभाव हो तो दूसरे को लाल धागे में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करके भौम गायत्री का पाठ करते हुए 3 माला भौम गायत्री का जप करें और विधि पूर्वक गले में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत से उपाय हैं। आज ये उपाय बतलाए हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं, शास्त्रीय है। करें, मंगलिक दोष से निश्चित ही शांति मिलेगी। ओम नमः शिवाय।